यस बच्चे नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 बच्चे ये ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ in the figure question identify the pair of angles as corresponding angles, alternate angles, interior angles, exterior angle, alternate angles, adjacent angles, vertically opposite angles and co-interior angles of the linear pair। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਫਸਟ क्वेश्चन है एंगल 3 एंड एंगल 6। लुक एट द फिगर एंगल 3 एंड एंगल 6 दीज आर द अल्टरनेट एंगल क्योंकि आ की है दो पैरेलल लाइंस। दिस इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन एन इज़ ट्रांसवर्सल लाइन ठीक है। तो एक ही है जोड़े एंगल एक ट्रांसवर्सल लाइन दे लैफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड पे है। दैट्स वाई ओपोजिट साइड्स से हैं। दीज आर द अल्टरनेट एंगल 3 एंड 6 आर अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट है एंगल 3 एंड 7। लुक एट दिस एंगल 3 एंड 7 देखो बच्चे ये दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे बने हुए एंगल्स हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्होंने की किया जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है जी। फिर इस तो बाद एंगल 2 and 4 एंगल 2 and 4 दिस इज़ अ लीनियर पेयर। एंगल 2 and 4 दिस इज़ अ लीनियर पेयर क्योंकि आ देखो बच्चे आ एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन है तो सीधी लाइन के उपर इस तरह दो एंगल्स बन रहे हैं ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर पेयर। एंगल 2 and 4 आर कॉल्ड लीनियर पेयर। यस नेक्स्ट है एंगल 2 and 7 लुक एट दिस एंगल 2 एंड एंगल 7 आ पैरेलल लाइंस दे दोनों की है बाहर है नाले ओपोजिट साइड से है। एक लैफ्ट साइड से एक राइट साइड पे है। लैफ्ट पे है राइट पे है। दैट्स वाई ये आगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दीज आर कॉल्ड द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है एंगल 1 and 8 एंगल 1 and 8 and angle 8 these are also called the alternate exterior angle क्योंकि ये भी की है एक ट्रांसवर्सल लाइन दे लेफ्ट साइड पे और दूसरा राइट साइड पे तो दोनों पैरेलल लाइन से बाहर है। दैट्स वाई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ठीक है जी। नेक्स्ट एंगल 4 and 6 एंगल 4 and 6 ये ट्रांसवर्सल लाइन दे सेम साइड पे है सेम साइड पे बने हुए पैरेलल लाइन से दोनों अंदर है तो ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द को इंटीरियर एंगल्स। इन्होंने की क्या जाएगा को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स ठीक है जी। नैक्सट उन्होंने पूछा हुआ है एंगल 4 and 6 तो बाद एंगल 1 and 5 दीज आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्होंने क्या जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से की है ऊपर है तो ट्रांसवर्सल लाइन के इको साइड पे पर दोनों पैरेलल लाइन से ऊपर है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 and 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है एंगल 4 and 6। लुक एट दिस एंगल 4 and 6 से हो गया बच्चे अपना ए गया को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट एंगल 1 and 4 दिस इज़ 1 and दिस इज़ 4 दीज आर कॉल्ड द वर्टिकली ओपोजिट एंगल क्योंकि इको वर्टेक्स से आमने सामने बने हुए दो एंगल हैं ठीक है जी। एंगल 1 and एंगल 4 दीज आर कॉल्ड द वर्टिकली ओपोजिट एंगल ठीक है। नेक्स्ट है एंगल 5 and 7 दीज आर कॉल्ड द लीनियर पेयर। एंगल 5 and 7 दिस इज़ कॉल्ड द लीनियर पेयर ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन इन द फिगर आइडेंटिफाई। आ फिगर अपने को बनी हुई है सेम उसी तरह ही 1 2 3 4 एंगल बने हैं 5 6 7 8 एंगल्स नीचे बने हैं ठीक है। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है एंड ई एफ इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन है। द पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आप दसने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर्स किहड़ा कहना है ठीक है। लुक एट दिस बच्चे दिस इज़ द पैरेलल लाइन। इस पैरेलल लाइन के जोड़े दोनों एंगल्स की है पैरेलल लाइन से ऊपर बने हुए होंगे दीज आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लुक एट दिस एंगल 4 and एंगल 8 एंगल 3 and एंगल 7 दीज आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तो बाद पैरेलल लाइन से दोनों नीचे बने हुए एंगल 1 and 5 एंगल 2 and 6 दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट उन्होंने पूछा द पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर कहना। लुक एट दिस बच्चे दीज आर द पैरेलल लाइन्स इन्हों के अंदर दोनों ओपोजिट साइड पे दिस इज़ द ट्रांसवर्स लाइन ओपोजिट साइड पे बने हुए हों एक लैफ्ट पे होए एक राइट पे होए एंगल 2
and angle 8. These are alternate interior angle, and angle 1 and angle 7. These are also alternate interior angle. Next उन्होंने पूछा the pairs of the interior angles, the pair of the interior angles on the same sides of the transversal line. Transversal line the same side ते बने हुए interior angles. This is the transversal line. ठीक है, ये सेम साइड ते बने हुए एंगल है एंगल 2 and 7, एंगल 1 and 8. इंटीरियर एंगल्स ये दोनों पैरेलल लाइन से की है अंदर है, एंगल 2 and 7, एंगल 1 and 8. ठीक है जी. नेक्स्ट है द पेयर्स ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर दसना है. देखो बच्चे, लुक एट दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 and 3 सेम वर्टेक्स से बने हुए हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 2 and 4, दीज आर ऑल्सो द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल 5 and 7, दीज आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंगल 6 and 8, दीज आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये सेम इस वर्टेक्स के ऑपोजिट बने हुए एंगल्स हैं, इको वर्टेक्स के ऑपोजिट बने हुए एंगल्स. ठीक है जी. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟਡ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪੈਰਲਲ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ. ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਅਨਨੋਨ ਐਂਗਲਸ. ਆਪਾਂ ਅਨਨੋਨ ਐਂਗਲਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ. ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਐਲ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਲਾਈਨ ਐਮ. ਐਲ ਐਮ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਐਂਡ ਐਨ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ. ਐਨ ਕੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਐਂਗਲ ਏ ਤੇ ਐਂਗਲ 80 डिग्री, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. दैट्स वाई एंगल ए इज इक्वल आ गया 80 डिग्री का. ठीक है, एंगल ए इज इक्वल आ गया 80 डिग्री का. तो एंगल ए इक्वल एंगल बी बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है जी. तो 80 डिग्री एंड एंगल सी, दीज आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देयरफॉर एंगल सी भी कितने का आ गया 80 डिग्री का. ठीक है बच्चे, एंगल ए भी 80 का, बी भी 80 का और सी भी क्या आ गया 80 डिग्री का. अंडरस्टैंड एवरीबडी. लुक एट दिस, कितना भी होया एल इज पैरेलल टू एम इन अ ट्रांसवर्सल लाइन. तो एंगल बी इज इक्वल 80 डिग्री. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल ए इज इक्वल 80 डिग्री, सी भी 80 डिग्री है. देयरफॉर एंगल बी बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है बच्चे. नाउ हैंस एंगल ए 80, बी भी 80 और सी भी की है 80 डिग्री का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, उन्होंने किया है सेकेंड पार्ट. दिस इज द ए बी लाइन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है बच्चे. नाउ एंगल वाई इज इक्वल एज 70 डिग्री. एंगल वाई इज इक्वल 70 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है. तो एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री, दिस इज़ अ लीनियर पेयर. एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री इज़ अ लीनियर पेयर. इक्वल आ गया 180 दे. एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल आ गया 180 दे बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर. देखो बच्चे, एंगल 70 डिग्री, एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल 180. आ 70 इधर प्लस है बच्चे, उधर जाके की हो जाएगा माइनस. 180 माइनस 70 इज़ 110 डिग्री. एंगल एक्स इज इक्वल आ गया अपने को 110 डिग्री का. ठीक है. तो एंगल वाई इज इक्वल 70 डिग्री. एंगल वाई इज इक्वल 70 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो एंगल वाई इक्वल एंगल जेड दे. देखो एंगल वाई इज इक्वल एंगल जेड बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल वाई इज इक्वल एंगल जेड इक्वल 70 डिग्री बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है जी. नेक्स्ट इस क्वेश्चन का बस एक पार्ट होल्ड करना है. लुक एट द थर्ड पार्ट. यस, एंगल ए तो एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, दिस इज़ अ 180 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर. ठीक है जी. देन एंगल 110 प्लस एंगल ए इज इक्वल 180. देखो बच्चे, इधर प्लस उधर जाके माइनस. 180 जो 110 माइनस कितने, एंगल ए इज इक्वल आ गया 70 डिग्री का. ठीक है. तो एंगल ए तो एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी. एंगल ए इज इक्वल एंगल डी बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है जी. दिस मीन्स एंगल बी भी 70 डिग्री का आ गया और डी भी 70 डिग्री का आ गया. तो एंगल
C 110, एंगल C इज इक्वल है 110 बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल C इज इक्वल 110, लुक एट दिस, एंगल C इज इक्वल 110 बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल एंगल B बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी। ओके बेटा।